जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जो शुरू करेंगे वो करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन तो ढेर सारा होता है। रिएक्शन क्या होता है? ढेर सारा। नहीं सुना होता है ये रिएक्शन कर गया तो ये इनका साइड इफेक्ट ये हो गया। जैसे लोहा में जंग क्यों लगता है? कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है तब ना जंग लगता है लोहा में। उसी तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया के तहत ये आता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। लोहा में जंग लगना भी इसी अभिक्रिया के तहत होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लोहा में जंग लगना किस अभिक्रिया का होता है? रासायनिक अभिक्रिया के तहत। तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें मतलब कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो। जैसे कोई भी चीज अगर मान के चलते हैं, अगर हमको मान के चलते हैं हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा। हलवा छोड़ो, चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए क्या रिएक्शन करना पड़ता है? पहले दूध लेते हैं, फिर थोड़ा पानी लेते हैं, फिर चाय पत्ती लेते हैं, फिर चीनी डालते हैं, चाय पत्ती चीनी, तब ताप डालते हैं, तब कहीं कहीं क्या बनता है? चाय बनता है। तो इतना चीज डालने के बाद क्या हुआ? रिएक्शन के लिए किसका जरूरत पड़ा? ताप का जरूरत पड़ा ना। अगर ये चीज डाल दे, ताप में डाले तो चाय बनेगा? अगर मान के पानी नहीं डाले, दूध डाल दे, चाय पत्ती नहीं डाले तो क्या चाय बनेगा? चाय पत्ती डालेंगे तभी ना। मेन चीज इसका क्या है? चाय पत्ती है। ऐसे ही हर एक रिएक्शन जो होता है वो हर एक जगह अवेलेबल है। रिएक्शन भी दुनिया में कहीं ना कुछ रिएक्शन होता ही रहता है। तो सर हमको जानकारी उस चीज का नहीं रहता हाँ यहाँ रिएक्शन हो रहा है। अगर हमको खाना बनाना है, अगर हम दाल बनाते हैं तो क्या खलिया दाल दे दो तो क्या दाल बन जाएगा? नहीं, उनमें पानी मिलाना पड़ता है, उनमें ताप डालना पड़ता है बाहर से। क्या डालना पड़ता है? ताप। तब क्या बनता है? दाल बनता है। उसी तरह रिएक्शन हर एक जगह, वहां भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। बाहर से ताप देना पड़ रहा है, तब ना हमको खाना बन के मिलता है। तो वहां भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। अगर हमको सब्जी काटते हैं, कच्चा गोभी खाए हो? कच्चा गोभी नहीं खाए? बंधा गोभी, फूल गोभी, कोई भी, वो खाने में अलग टेस्ट है। अगर उन्हीं को रिएक्शन करवा दे किसी और चीज के साथ, पानी का आग और डाल करके भून दे, उनका टेस्ट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन करने के बाद अलग चीज बन गया, और रिएक्शन करने से पहले क्या था? अलग चीज था। ठीक है, तो वो होता है अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल के बारे में पढ़ने के लिए है। केमिकल सब कैसे रिएक्शन करता है, वो तो नॉर्मल डे में है, उसमें भी केमिकल है। बशर्ते इसमें कुछ खास चीज नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन है बहुत चीज पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इनके बारे में जानते हैं। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पुराने पदार्थ टूटकर या दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ के अंदर होने वाले इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ के अंदर होने वाले अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे करके लिख लेना। सूजी प्लस दूध प्लस चीनी प्लस ताप का मतलब होता है टेम्परेचर इक्वल टू हलवा। दूसरा एग्जांपल, दूध पानी प्लस चावल प्लस चीनी
प्लस ताप इक्वल टू खीर। देखो उसको बंद करो। यहाँ के जुड़कर लिखा गया, यहाँ से लिखोगे दूसरे पदार्थ से जुड़कर, दूसरे पदार्थ से जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ के अंदर होने वाले इस अभिक्रिया को, अरे यार, पदार्थ के अंदर होने वाले इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलते सब कुछ है लेकिन पता नहीं लिखाता थोड़ा लेट से है ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? रिएक्टेंट। जो छूट गया पीडीएफ से लिख लेंगे, ठीक है। अगला आता है प्रतिकारक। क्या आता है? प्रतिकारक क्या होता है? रिएक्टेंट। इस चीज को जानने के लिए पहले ये चीज जानेंगे। जैसे मान के चलो अभी हम यहाँ पर लिखे थे क्या चीज? दूध, चीनी, चावल, हो गया। प्रतिकारक के बारे में समझ में आ गया। प्रतिकारक किसको बोलते हैं? जैसे दूध, चीनी, चावल, ताप अगर डालेंगे तो क्या बनता है? खीर बनता है। तो ये जो तीर है, इस तीर के दाईं ओर के भाग को क्या बोलेंगे? प्रतिकारक, अर्थात रिएक्टेंट। और तीर के बाईं और तीर के दाईं ओर के भाग को बोलेंगे प्रोडक्ट, और तीर के बाईं ओर के भाग को बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अब हम इसका परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे प्रतिकारक में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं। फिर ये चीज लिख लिया, यहाँ पे ऐसे करके घेर करके अच्छा से लिख लो, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे मान के चलते हैं एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, ठीक है। तो इस साइड को क्या बोलेंगे? इस साइड को क्या बोलेंगे? प्रतिफल। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल, अर्थात प्रोडक्ट। और इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो इसको तो तीर के कौन सा भाग हो गया? ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड हो गया? राइट साइड, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिफल में किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? तीर के दाईं ओर के भाग को प्रतिफल कहते हैं। तीर के दाईं ओर के भाग को प्रतिफल कहते हैं। चलो इनको लिखो।
लिख लिया। चलो आगे क्या चीज है उसके बाद पढ़ने के लिए? रासायनिक अभिक्रिया क्या? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया करने का विधि, रासायनिक अभिक्रिया के होने का विधि, रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, इसके बारे में लिखने के लिए अपनी भाषा में क्या लिखते हैं इसका प्रयास करते हैं। लिखते हैं कि जब लिखेंगे जब, तो दिखता ही नहीं है, ये कलर अब दिख रहा है। जब दो पदार्थ या एक पदार्थ, दो पदार्थ या एक पदार्थ मिलकर या टूटकर, दो पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ क्रमशः मिलकर या टूटकर, जब दो पदार्थ या एक पदार्थ क्रमशः मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, लिखेंगे और इसमें लिखेंगे परंतु जब नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा होता है, तो पदार्थ के अंदर कुछ अभिक्रियाएं हो रही होती है। कुछ अभिक्रिया करने का मतलब क्या? कुछ बदलाव हो रही होती है। क्या हो रही होती है? कुछ बदलाव हो रही होती है, जिसके कारण नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया